साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात कर रहे हैं धान की जब बिजाई की जाती है तो उसमें बेसल डोज क्या दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों धान की बिजाई से पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है आपके खेत की तैयारी का। खेत को आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। खेत की तैयारी पर ही निर्भर करता है कि आप धान की पैदावार कैसी लेंगे, धान में बेसल डोज क्या डालेंगे। बेसल डोज के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो यूरिया, फास्फोरस, जिंक, ये कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट हैं जिनकी धान की बिजाई के समय पे खेत में ज़रूरत होती है। इसकी मात्रा जो है वो आपके क्षेत्रफल के आधार पे, आपके एरिया के आधार पे, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पे ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें कि बेसल डोज जो है वो नपी तुली होनी चाहिए और आपके खेत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। उसमें आप खेत की तैयारी के समय पे जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया है कि जो भी आपके घर में खाद उपलब्ध है, गोबर की खाद है या कोई भी आपने खाद अगर तैयार कर रखी है, जितना भी पुराना गोबर आपके पास है वो सब आप खेत की तैयारी के समय में अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ में सिंचाई आप प्रॉपर समय पर करते हैं, बेसल डोज डालते हैं और खेत की तैयारी आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो न सिर्फ आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि अपनी मिट्टी को भी आप एक बैलेंस तरीके से बचा के चल सकते हैं। क्योंकि साथियों खेती सिर्फ ये नहीं है कि हमें धान की एक अच्छी पैदावार लेनी है या किसी भी फसल की हमें पैदावार लेके मुनाफा कमाना है। खेती का हमारा पर्पज़ ये भी है कि हमें अपनी मिट्टी को भी संरक्षित रखना है ताकि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी मिट्टी को बचा के उनको दे सकें। तो साथियों खेती आज के समय में टेक्नोलॉजी से भी जुड़ गई है। तो जितना हम टेक्निकली एडवांस होंगे, जितना हम टेक्नोलॉजी का अपने खेती के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, तो साथियों उससे हम अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों बेसल डोज का ध्यान रखना धान की खेती के समय बहुत